नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने इसके पहले आपको बैंक और कंपनी के सारे बताए। अब इसका मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ, तो आप लोग हमारे साथ अभ्यास करिए और क्लास ज्वाइन करें। हमारे साथ धीरे धीरे आप लोग लिखें। महोदय, किसी देश की व्यापारिक उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंकों का होना नितांत आवश्यक है। बगैर इनके कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है। बैंक के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उप शाखाएं भी होती हैं, जो सब एजेंटों के अधीन होती हैं। इन बैंकों द्वारा जन साधारण, आम पब्लिक, व्यापारियों या रोजगारियों का लेन देन होता है। व्यापारी लोग अपने हिसाब को सुचारू रूप से रखने के लिए कम से कम रोकड़ बही और खाते बही तो जरूर ही रखते हैं। इनके मुनीम लोग तिमाही, छमाही या सालाना आय व्यय के आंकड़ों को जोड़ घटाकर लाभ हानि का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। नकद के अलावा एक दूसरे का भुगतान या चेक के जरिए से भी करते हैं। चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्शनी, हुंडी। यह चेक के ऊपर की जाती है, उसको उस चेक के दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है। इन चेकों पुर्जों के काम से लेन देन में बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि अक्सर रुपए को इधर उधर ना भेजकर जमा खर्च से काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। बैंक व्यर्थ चेक को पाते ही ले जाने वाले को बगैर कोई पूछताछ किए ही रुपए दे देती है और सिर्फ उससे रुपया पाने का दस्तखत कराती है। ऑर्डर चेक का रुपया बगैर आदमी की ठीक शिनाख्त किए हुए नहीं देती। क्रॉस चेक का रुपया तो सिर्फ हिसाब में जमा कर लेती है, पर देती नहीं। उस रुपये को निकालने के लिए आपको अपने नाम से दोबारा चेक काटना पड़ेगा। एक आदमी की
काटी हुई चेक इंडोर्समेंट करके दूसरे के नाम की जा सकती है। बैंकों में अकाउंट कई तरह से रखे जाते हैं। बैंकों में अकाउंट कहीं सिग्नल एंट्री सिस्टम से रखे जाते हैं, कई डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री प्रणाली में समय तो कुछ अधिक लगता है, पर यह डबल एंट्री प्रणाली अधिक काम की होती है। बैंक में लेन देन के अलावा लोगों का रुपया भी सुरक्षित रहता है। इसके लिए लोग बैंक में अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि। इस बात के सबूत के लिए कि उनका रुपया बैंक में जमा है, बैंक उनको एक किताब देती है जिसे पासबुक कहते हैं। एजेंट, सब एजेंट, बही खाता, खाता बही, रोकड़ बही, लेन देन, हानि लाभ, लाभ हानि, आंकड़ा, आय व्यय, मुनीम, लेखा जोखा, विवरण पत्र, बैलेंस शीट, मूल्याकर्ष, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री प्रणाली, कर्जदार, साझीदार, कैश डिस्काउंट, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, इंडोर्समेंट, सेविंग बैंक अकाउंट, पासबुक, चेक बुक, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, बट्टे खाते, बोनस, आमदनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लिक्विडेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लिमिटेड कंपनी, सर्टिफिकेट, प्रोस्पेक्टस, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बीमा पॉलिसी, इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, एक्सिट प्रॉफिट टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, होल्डर, कंपनी, डिपार्टमेंट। मैंने आपको ये सारे कठिन शब्द भी बोल दिए हैं, तो आप लोग इन्हें एक बार में ना आए दोबारा लिखें, और दूसरे बार में भी नहीं आए तो आप तीसरे बार लिखें, तो इनका बराबर अभ्यास करने से ही आएगा। और अब आपका कोर्स बहुत थोड़ा सा रह गया है, अभ्यास है, तो जब आपका कोर्स ख़त्म होगा इसके बाद में मैं अभ्यास आपको करवाना चाहती हूँ। तो आप लोग हमारी क्लास के साथ बराबर बने रहें, अभ्यास करते रहें। जब तक 100 की स्पीड नहीं हो जाती आप लोग बराबर क्लास ज्वाइन करें।